तो प्रोफेसर डॉक्टर नवेद केसर साहब, ये जो आप देख रहे हैं ना पोस्तुल का पेड़ है, हिमालयन यू, टेक्सास कंटाटा आजकल इसको कहा जाता है। बहुत से फॉरेस्टर हमारे कभी किसी भी टेक्सास को जो कश्मीर में होता है उसको बोलते थे टेक्सास वैकेटा, तो वो तो यूरोप में है। हमारा ये जो हिमालय की स्पीशीज है कश्मीर की, ये अलग है। तो आजकल इसको फिर उसके बाद वालीचियाना भी माना जाता है, लेकिन अभी जो टेक्सोनॉमी से कहते हैं कि उत्तराखंड वाला वालीचियाना है, हिमाचल वाला वालीचियाना है, लेकिन कश्मीर वाला कंटाटा है। तो स्पीशीज भी मतलब ये अलग होगी कश्मीरियों की। तो ये जो हमारे हेड माली हैं ये गवाह हैं कि हमने ये टेक्सास का प्लांट, पोस्तुल का प्लांट 2019 को लगाया था। तो 5 साल तो हो गए हैं, 5.5 साल के करीब। और उस वक्त के डायरेक्टर थे फ्लोरिकल्चर रफीक शाह साहब, जो अपने आप में एक शायर अदीब भी हैं, एक बड़े उनका खुश मिजाज और अदीब के साथ जुड़ा हुआ व्यक्तित्व उनका, और अभी भी उनसे बात होती रहती है। तो मैंने कहा कि मैं सुपर एनुएट कर रहा हूं मार्च 20 में, तो उससे पहले हम कुछ अपनी यादें छोड़ के जाएं। तो उन यादों में एक प्लांट जो हम लगा के गए थे आज 2025 में, बायोडाइवर्सिटी मंथ, मई 22 इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो आज इस पौधे को देख के मैं तो खुश हुआ ही, लेकिन यहाँ के जो हेड माली भी उस दिन थे, तो इनसे भी जरा पूछें कि आपने किस तरह से यहाँ पे जिसको लगाया है, कौन कौन से और मेडिसिनल प्लांट हैं? यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। अपना नाम बताओ पहले। मोहम्मद इसाक राथ जी। तो ये पोस्तुल है। पोस्तुल किस काम आता है कश्मीर में? ये आता है एंटी कैंसर। ओ, एंटी कैंसर, ठीक। लेकिन कश्मीर में शुरू से पोस्तुल चाय भी पीते थे कुछ लोग। हाँ, पत्ती बार्क की पीते थे, जो खुद ही निकलती है। और कैसे साहब, आपको थोड़ा याद नहीं होगा, मैं याद करवाऊंगा आपको कि जब हमने चूंट वाली वार गंदरबल में, वो बेनेहामा के ऊपर गांव है, उस वक्त हमने आपको बताया था सबसे बड़े साइज का पोस्तुल एक सेक्रेड ग्रोव में, जो सूफी सेठ को शराइन थी वहां पे मौजूद है, जो इतना मोटा है जितना ये प्लांट है मिलिया जेडरेक का, इतना मोटा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितने भी प्लांट हैं उनको प्रिजर्व किया गया है आउट ऑफ फेथ। वो सेक्रेड ग्रोव का एक ऐसा नमूना है जहां मैंने सबसे बड़ा पोस्तुल देखा, एक तो ये, और दूसरा सबसे बड़ा गुलाब देखा, जो क्लाइमी वो भी इतना मोटा, इतना मैंने नॉट हार्वेस्टेड, नॉट कट फॉर ईयर्स टुगेदर, डिकेड्स, 100 साल के आसपास उसकी वो होगी। तो चूंट वाली वार इज अनदर लोकेशन जहां पे यू कैन से कि भाई जो पुराने लोग थे बिना कानून के, हाँ, तो किस तरह से लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है आज भी दिखता है। फॉरेस्ट्री प्लांटेशन, इतने बड़े फंड्स होते हैं, इतना बड़ा पैराफर्नेलिया होता है, गाड़ियां होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सबसे पहले ये जो पहाड़, पौधे, जंगल, आबशार, ये झीलें, ये हमारे बुजुर्गों ने बचा के रखी थी, तभी हम आज मिली हैं। तो इसी तरह से हम आगे जी। आपने यूज किया, हाँ, डिजिटलिस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज पॉइजनस है, लेकिन ये फॉक्स ग्लोब, ये जो प्लांट है तिल पुष्पी, तो डिजिटल परप्यूरो बड़े खूबसूरत इसके आते हैं। लेकिन राज साहब ये बताओ, आप यहाँ क्या क्या है बताओ? ये पिपरोइजा कुर्रा है। हाँ, वेरी गुड, ये कौड़ है। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट है और नेगेटिव लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स है। यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इट टू एनी अदर कंट्री विदाउट प्रॉपर परमिशन। और बीच में क्या लगा है? बीच में लगा है स्कीमिया। वेरी गुड, स्कीमिया, एंकिटिलिया। और ये कहते हैं जो मस्क डियर है ना, कस्तूरी मृग, उसका जी चारा है। तो उत्तर प्रदेश में इसका नाम जो है वो है कस्तूरी पत्ता, कस्तूरी का पत्ता। और साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की और देखा इसकी जो फाइटोकेमिस्ट्री है, और फिर जो मस्क जो है जिसको बोलते हैं कस्तूरी, उसकी केमिस्ट्री मिलती है, तो वही तो एरोमेटिक है ना। और ये कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग इसी के पत्ते खाता है। और ये माना जाता है, लोगों को पता था जब उन्होंने इसका नाम कस्तूरी पत्ता दिया उत्तराखंड में, लेकिन जम्मू कश्मीर में कश्मीरी कहते हैं रुज पत्ता, क्योंकि
मस्क डियर को कहा जाता है रूस। तो इसलिए रूस पत्ता, क्योंकि रूस को खाते हुए शिकारियों ने भी देखा था। नहीं, यहाँ से आप मत लें, ये आपको फॉरेस्ट से लाना होगा, फॉरेस्ट्री आप इनका मत लें। ये हमारे यहाँ है अपने। नहीं नहीं, इनका तो देखो, फॉरेस्ट इज द रिपोजिटरी और डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी शुड डू ना। ये तो बेचारे खुद बड़ी मुश्किल से लाते। खुद हमने खुद मुश्किल। नहीं नहीं, दिस इज फाउंड इन गुलमर्ग आल्सो। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी दे पाएंगे। बट दिस इज स्कीमिया एंक्यूटिलिया, अर्लियर इट वाज नेम्ड एज स्कीमिया लारियोला। और दूसरा मैंने क्या बताया कि ट्रेडिशनल नॉलेज में कश्मीरियों को भी पता था कि रूस जो डियर है, मस्क डियर, वो इसी को 80% अपनी डाइट में शामिल करता है। और जो कस्तूरी बनती है मस्क, वो बेसिकली इसी के फाइटोकेमिस्ट्री के बलबूते बनती है। सो दैट इज वेरी गुड। और क्या बताएंगे आप मेडिसिन प्लांट? और क्या है? हैं? हाँ, बोपलहाक, बोपलहाक वो कहाँ है? ओ वेरी गुड, ये तो हेड माली मुझे लगता है बहुत ही नॉलेजेबल है। क्या पढ़ाई है यार आपकी? कितने पढ़े हो आप? बड़ा अच्छा, आपने एक नाक रखी, इतना मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग नहीं बता सकते। और जिस जोश के साथ, जुनून के साथ आप डिस्कस कर रहे हो, ये जोश जुनून भी थोड़ा मुझे कम दिखाई देता है। मैं कहूंगा ये तो स्क्वाश के भी मैंने देखे जो हैं फैकल्टी मेंबर्स, वो भी अपने जोश जुनून लेके फील्ड में नहीं आते। लेकिन आप किस तरह से, आपको किसी ने बोला या नहीं, कैसे आप पहुंच गए हमें देखते ही, और इतना खूबसूरत बोपल हाक की आपने बात की। और ये भी साग ऐसा था जो शेखुल आलम खाया करते थे। शेखुल आलम भी इसको खाया करते थे। नहीं, डिप्सेकस माइटिस, डिप्सेकस आइनर्मिस है ये। थोड़ा मिटिस ने जो गूगल से देखता है ना, वो दूसरी स्पीशीज है। हमारे पास आइनर्मिस है, लेकिन हम बोपल हाक कहें इसको, कश्मीरी नाम। और ये जो लीफ है एडिबल है, थोड़ा बिटर होता है। बॉयल करके आपको पहला पानी डिस्कार्ड करना होता है। नहीं, खा सकते हो, खा सकते हो, थोड़ा कड़वापन लगेगा, इट्स नॉट पॉइजनस। सो दिस इज बीइंग सोल्ड इन, हाँ यस, बोरी कदल, बोरी कदल में आपको मिलेगा। यू कैन बाई इट, इट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट कश्मीर। सर, ये पहले सुखाना है, तो फिर 1-2 बार उसको बॉईल करना, फिर वो पानी निकलना है, फिर मछलियाँ उसके साथ लगाना है। ऐसे नहीं खा सकते, ऐसे भी खा सकते, ऐसे भी खा सकते, टेस्ट नहीं बनेगा ना। टेस्ट के लिए हमने इसका बोपल हाक पराठा बनाया था। वो एक सरदार जी हैं हमारे, जगजीत सिंह जी, वो आड़ू में उनका वो है एक हर्बल इको टूरिज्म। हाँ, नहीं नहीं, पर जैसे हंद है ना, हंद को भी यही कहा जाता है। हालांकि हंद को भी हम खा सकते हैं, पर खासकर जो पंब हाक है आपका, वो है ना पंब हाक, जैसे ये बड़ा खट्टा होता है तो इसको भी कहा जाता है बॉयल करके निचोड़ लो, नहीं तो ये बड़ा खट्टा होता है। ये है पंब हाक, जिसको बोलते हैं हम रियम, तो रू बर्ब। तो ये देखिए, ये भी कश्मीरी का खाने का एक बहुत बढ़िया साग सब्जी है। बिल्कुल खाते हैं। और ये भी माना जाता है, जो हमारे गुजर बकरवाल होते हैं वो कहते हैं कि हमारे मवेशी जब इसको चरता है ना, तो उसके दूध में जो फैट होता है ना, मक्खन का ज्यादा बनता है मक्खन, अगर वो उसको ये खिलाया हो। और ऐसे भी ये डाइजेस्टिव बहुत होता है, माने हमारा पाचन तंत्र ना पचने की क्रिया को अच्छा करता है। तो लोग ये ग्राई वाटर होता था, बच्चे को जब दांत निकलते थे वो पिलाते थे, उसमें भी ये डाला करते थे ये प्लांट जो है। तो ये हमारे खाने पचाने के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हेड माली, ऐसे ही आप अपने जुनून बनाए रखिए। और ये क्या है? उसको बोलते हैं हिमालयन चेरी, वो फ्लेवर में आता है, हिमालयन चेरी। हाँ, हिमालयन चेरी। इसने दिया फूल। अच्छा अच्छा, हो गया। इसका किस रंग का फूल था? गुलाबी। अच्छा, ओके ओके ओके। ये क्या है? ये वर्बीना सेंट लेना, वो सेंट वाला उसको स्माइल। वर्बीना है? वर्बीना सेंट लेना। ओ उसको बोलते हैं हम लेमन वर्बीना भी और सेंट वर्बीना भी। वर्बीना सेंट लेना। आई गॉड, बिल्कुल ही मतलब लेमन की सुगंध है। लेकिन आप मत तोड़ो, और ये मेरा वाला दो, ये जान से लो। क्या है ये? ओ हो, ये बर्बीना है, लेमन बर्बीना।
माय गॉड, इसकी चाय बना सकते हो। आपको सभी चाहिए, आप छोड़ दो स्क्वाल, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट आ जाओ। ये तो आपके फ्लोरिकल्चर अफसर से बात करनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, अगर नीचे कोई निकल रहा हो ना इसका नीचे, तो हो सकता है। ये नीचे तो नहीं कोई निकल रहा, वो हो सकता है। दे दो यार, ये जो है ना, ये इस पर है। अच्छा, कटिंग लगाई मैं वहाँ आप लोगों को खूब परेशान करूँ। आप आ जाओ सर। तो और बताएं, और क्या है? इस वक्त हम जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल चश्माशाही बोटानिकल गार्डन श्रीनगर में घूम रहे हैं। और कालब्योट, कहाँ है कालब्योट? ये कालब्योट है, बहुत अच्छा है। ये खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छा है। और ये अभी फूल खिले नहीं है, लेकिन लगाया हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। जब वो औरतें नहाते हैं ना, उसमें भी डालते, हंद भी डालते हैं उसमें, कहते हैं बोपलहाक भी शायद। हाँ, ये शताबर है, ये शताबर है, ऊपर अंजीर है ना। ये शताबर है, एस्पैरागस ऑप्शनल। हाँ ठीक है, लेकिन ये अच्छा है। और ये टैटवन है। हाँ वेरी गुड, ये टैटवन। ये है बुर्जकुल। आपने उसको कैसे कह दिया था गलती से? वो पता नहीं कौन था। अच्छा आप थे? नहीं मैंने नहीं कहा। ये है बुर्जकुल। पता नहीं किसने किसको कहा, अभी था कोई बुर्जकुल का वो पता नहीं। छतरी बोला, छल छतरी नहीं, छल छतरी बोलता, बुर्जकुल किसने बोला, मैं याद नहीं आ रहा। चलो, तो ये आपका बड़ा अच्छा अंजीर है, बहुत बड़ा फाइकस कैरिका। बड़े बड़े पत्ते और बड़ा ही साइज का ये पायरेथ्रम, पायरेथ्रम है। ये एक और है, इसको आजकल कहते हैं क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। ये इंसेक्टिसाइडल है, पायरेथ्रम। और इसी के फील्ड थे हमारे कोठार में, जो आप कह रहे थे। बीज जो है ना, वो बकरियों को लगते हैं ना। यस, ये तो लहसुन है, गार्लिक। ये क्यों लगाया? अरे वाह, चलो, वाइल्ड गार्लिक ये कहाँ से लाए? ये यहाँ से एलियम कुछ जगह से लाते हैं सर हम। एलियम से है, तो एलियम ही है। तो बड़ा अच्छा। तो ये बताओ, ये क्या है? ये वाइल्ड जेरेनियम। हाँ, जेरेनियम, वेरी गुड। आइनुल्ला, पुष्कर मूल। ये आइए खड़े हो, ये आप एक बार फिर अपना नाम बताओ, मैं भूल गया नाम आपका। मोहम्मद। हाँ, तो मोहम्मद इसाक जी, ये क्या है? आइनुल्ला, पुष्कर मूल, पुष्कर मूल, पोस्कर, वेरी गुड। तो ये बताओ, ये क्या लगाया है? ये सर ये अंजीर। हाँ, वो तो है चोहोर, वो चोहोर है, चोरू। ये शायद जिमान बम का एक प्लांट। ये त्रोपड़ है, कश्मीरी में त्रोपड़, नैरोबियम। और ये है चोरू, चोरू या चोहोर। हाँ, एंजेलिका गुलाका। वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा लगा। ये डायस्कोरिया है, डायस्कोरिया है। तो इसको कश्मीरी में क्या कहते हैं? देखो फूल भी खिले हुए हैं इसमें, डायस्कोरिया के फूल। हम इसको डिस्कोरिया ही बोलते हैं। बहुत अच्छा है। तो इसे कपड़े भी धोया करते थे लोग कभी पुराने जमाने में। हाँ, उबज, ये आ गया उबज। उबज का भी साग खाया जाता है कश्मीर में, काफी टेस्टी बनता है, खटक। हाँ, वर्जीनिया, ये आ गया। पलफट, पलफट, जख्मे हयात। हाँ, ये आ गई कुठ। ये है कुठ, ये कुठ है। कभी जम्मू कश्मीर का एक कानून बना था राजा के टाइम में, कुठ एक्ट। तो ये प्लांट भी खतरे में है, काफी कम हो गया जंगल में। तो ये बहुत अच्छा। आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करा करो, अगर कभी कोई मानता है किसी को दे पाए। बिल्कुल, मालिश के जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा। कुठ, ससूरिया कॉस्टस, आजकल इसको बोलते डोलोमिया कॉस्टस। लुपिन है, लुपिन इसका कैल्शियम देता है। हाँ ठीक है, बड़ा अच्छे फ्लावर, इसके बड़े अच्छी फ्लावरिंग है अपने गुलमर्ग में। गुलमर्ग में हम जब जाते हैं ना, तो लुपिनस पॉलीफिलस काफी ज्यादा फ्लावरिंग में नजर आता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। तो आज बड़ा अच्छा सुहाना मौसम हो गया आपके चश्माशाही बोटानिकल गार्डन में, और लग रहा है कि शायद बारिश भी आएगी। तो हम अपने इस छोटे से, ये जो है वर्जीनिया, इसको काफी कॉस्मेटिक हर्ब माना गया। और किडनी स्टोन्स, पत्थर, गुर्दे के पत्थरों को भी गलाने का काम करती है इसकी जड़ का पाउडर। और चोट वगैरह आई तो उसके ऊपर भी हम इसका ड्राई पाउडर जो है ना यूज कर सकते हैं। हाँ, ये भी खा सकते हैं, खा भी सकते हैं।
इसके भी पकोड़े वगैरह बनते हैं उत्तराखंड में। तो चलो इसको तो वाइंड अप करेंगे, वीडियो बन रहा है ना, तो अननेसेसरली बात करेंगे तो फिर तो ये जो प्लांट है ना, इसके बारे में आप क्या करते हो? चाय बन सकती है, तो ये कैसे साल से पूछते हैं, रोजमेरी के क्या क्या चलेंगे? रोजमेरी जो जिसमें चाय तो बनती है, चाय भी बनती तेल भी निकलता है इसका। और उसका तेल भी निकलता है। हाँ। उसका वो ब्लड प्रेशर जिसको लेवेंडर है, लेवेंडर लेवेंडर भी है। कहाँ? ये है लेवेंडर, तो लेवेंडर भी लगा हुआ है, रोजमेरी भी लगा हुआ है, वेरी गुड। ओ पन वांगुन लगा है, पोडोफाइलम एक्जेंड्रम, बहुत अच्छा। ये वो है लेमन बाम है, मेलिसा ऑप्शनैलिस। और ये जो है आपका रेड क्लोवर है, ये लेमन बाम है। और ये बतकल्यूंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, मैंने इसको भी हम यूज कर सकते हैं। सही बात है। तो ये आप थोड़ा सा इसको पकड़ें और कंटिन्यू करें, मैं कंक्लूड करता हूँ उधर जी। तो ये आइए आप, ये जो है ना, आओ, ये जो है इसको रेड क्लोवर कहा जाता है, ट्राइफोलियम प्रेटेंसिस, लेकिन बतकल्यूंट भी कह देते हैं, बतकल्यूंट हनी बीज के लिए बड़ा अच्छा है ये। और उसके साथ साथ ये जो बूंद हीलर भी बहुत अच्छा है। और जो लेडीज होती है जिनको बच्चे होते हैं, तो अगर दूध कम आता हो तो इसके लिए भी उनको रिकमेंड किया जाता है कि इसको हम इसकी चाय इसका सेवन करें। तो फिर इसका क्या यूज करना था? इसका फ्लावर, हाँ पत्ता भी करना ज्यादा फूलों का। हाँ, और हनी बी जो है शहद बनाने के लिए यूज करते हैं। और आप चकन को भी इसके लिए आइंटमेंट मार्केट में आता है, इसकी चाय बनती है बड़ी अच्छी। ये अगर ले जाओ ना आप इधर, तो 3-4 कप बनेगी चाय, अभी बनेगी। ये आपके पास होगा तो आप पीना बढ़िया। कुछ भी बातें डालो यार, ऐसा अब वो आपके ऊपर है, आपने क्या डालना है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा इन मालियों के साथ थोड़ा बात करें। और हमारे क्या नाम है आपके, और आपके जो फ्लोरिकल्चर ऑफिसर हैं, उनका नाम हाँ, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनसे मेरी बात हुई और हम आपके इस गार्डन को देख सकते हैं। हेड माली को जाता है, हम बाकी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर तो होते हैं, लेकिन फील्ड में जो काम करता है तो हेड माली की डायरेक्शन, और सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, मैंने देखा कि नॉलेज भी बहुत है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का। और उसके साथ साथ उनको कश्मीरी नाम का भी पता है, इसका इस्तेमाल क्या है उसके बारे में भी इन्होंने रोशनास किया। तो मुझे लगता है जो भी जहाँ आता होगा तो इनकी इंटरेक्शन होनी चाहिए, स्कूल के बच्चे हों, टूरिस्ट हों, जो भी हो, तो एक गाइड के रूप में भी आप और लोगों को भी थोड़ा मोटिवेट करें, ताकि वो लोग आएं और बिना जाने अगर चले गए घूम फिर के, उनको पता नहीं चला है क्या नायाब चीजें, क्या खूबसूरत चीजें कश्मीर की पहचान को दर्शाती है। तो आपका इस तरह से नाली रखना, और खास करके जो हमने देखा वो जो शेखुल आलम जी जिसकी छड़ी लेके चलते थे, जो ब्लैडर नट प्लांट है स्टेफाइलिया मोदी, वो देख के तो मैं हैरान हो गया। ना ही मैंने किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पार्क गार्डन में देखा उसको, ना ही मैंने सुभाष के किसी उसमें देख पाया, ना ही मैंने तो ये ऐसी शराब है जो काफी कम होती जा रही है कश्मीर में, और शेखुल आलम से जुड़ती है। मुझे लगा इसको ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, सभी को लगाने चाहिए कश्मीर में, जितने भी यहाँ पार्क्स एंड गार्डन है। थैंक यू। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के चश्मशाही बोटानिकल गार्डन में एक नायाब पेरिनियल सकुलेंट मुझे मिला, और जब इसको देखा तो मैं हैरान रह गया। ये भी मुझे जंगल में काजीनाग लिम्बर लच्छीपुरा के जंगलों में दिखा, या फिर आपको यहाँ मिलता है लद्दाख में फोतुला, और जो दूसरा चांगला, और उस तरह से हाई अल्टीट्यूड ये सकुलेंट प्लांट है। लेकिन ये वो प्लांट है जिसको लद्दाखी लोग अपने मोमो में डालते हैं, और बहुत पहले एंटी डिप्रेसेंट की क्वालिटी मिली कि अगर हम इसका जो जूस है, जो 27 घंटे 25 घंटे अगर जाती है कोई फ्लाइट जहाज में, तो बहुत से लोगों को नाशिया और थोड़ी सी ऐसा हो जाता है, तो इट इज ए रीजुबिनेटिंग टॉनिक। और ये प्लांट जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, मोदी साहब ने भी अपने मन की बात में इसको इंक्लूड किया। अच्छा। क्योंकि ये प्लांट जो है लद्दाखी भाषा में इसको नाम है शोलो, शोलो
करके और शोलो श्रोलो, और ये उनके आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज होता है। और वो आजकल इसको मोमो में और एक खास किस्म का एक लिक्विड कुजीन है, उसका नाम पता नहीं क्या है, लद्दाखी भाषा में कुछ सूप जैसा है वो इसका बनाते हैं, चंगचेर पता नहीं क्या नाम है उसका। तो इट इज ए एडिबल प्लांट विद मेडिसिनल क्वालिटीज अंडर द पॉपुलर नेम श्रोलो। अदरवाइज इसका बोटानिकल आइडेंटिटी है रोडियोला, एक किस्म का ये क्रेजुलेसी फैमिली का, जिसमें हम मोस्टली सकुलेंट्स देखते हैं। क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये रोडियोला है। अब रोडियोला की कई स्पीशीज हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि रोडियोला वालिचियनम होगा, या फिर एक और है। अगर इसके फूल देखने पड़ेंगे किस रंग के फूल हैं, लाल फूल वाला भी है और पीले फूल वाला भी है। और यहां तक लोगों का दावा है कि जो हमारे कहते कि हनुमान जी को कहा था संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो ये संजीवनी बूटी हो सकती है, क्योंकि इट इज रिजुविनेटिंग प्लांट और ये होता ही पहाड़ों में है। तो ये बहुत ही नायाब किस्म की चीज है। और ये आज मैं हर्बल गार्डन फ्लोरिकल्चर गार्डन में दे करके क्रेडिट देता हूं यहाँ के हेड माली को। फिर नाम अपना बोलिए। मोहम्मद इसाक रथ। कब लगाया ये प्लांट? ये प्लांट पिछले 3 सालों से लगाया। आपके ही टाइम में लगा? हाँ, हमारे टाइम। बहुत अच्छा। और कहाँ से लाया था? ये इधर से लाया है, हमारे एसी साहब ने लाया है। एफओ साहब। हाँ, पर कहाँ से लाया? इसका मतलब उनका भी शौक है कुक्करनाग से। वेरी गुड। इसका मतलब है वो सिर्फ टेबल के ऑफिसर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं है, विद रियल जो एक टेक्निकल इंटरेस्ट होता है और टेक्निकल नो हाउ भी उनके पास है। तो बहुत ही मतलब उनको मेरी तरफ से मुबारक करिएगा कि इस तरह के लाजवाब और नायाब और बहुत ही पिकुलियर प्लांट्स जो आपने शामिल किए हैं, इसके लिए वो मुबारक के हकदार है। चूंकि ये बायोडाइवर्सिटी का महीना है और खासकर 22 मई को पूरी दुनिया में इसी जो अलग अलग जड़ी बूटी है, चरिंद परिंद है, इनका एक दिन मनाया जाता है। तो बिल्कुल इस गार्डन में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको भी इस कॉर्नर तक लेके आओ, ठीक है? और एक एक प्लांट का नाम लिखो, है ना? एक एक प्लांट का नाम लिखिए, उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, ताकि जो टूरिस्ट आ रहा है ना, तो फूल देख के वहीं से वापस चला जाए। वही मैंने इनको कहा, उसको यहाँ तक लाओ, है ना? उसको बोलिए, तो इसको बोलिए कि वो गाइड करेंगे टूरिस्ट को कि हमारा मेडिसिनल प्लांट देखिए। यहाँ अगर टैग होंगे प्लांट, फिर आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो टूरिस्ट खुद देखेगा और समझेगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। जो सर ने अभी हमको बताया इस पेड़ के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट मन की बात में, और बहुत से लोग जुड़ नहीं पाए होंगे। ये पौधा देखा हो तभी जुड़ पाता है। ये हम गाइडेंस करते हैं नहीं, स्कूल वालों को। नहीं, आपके गेट कीपर को बोलने के साथ वो मेडिसिन ब्लॉक भी देखो, यहाँ आएगा तो खुद समझ में आएगा। सही बात है, क्या उनको क्या हम लगा? गाइडेंस करते हैं। अब देखो ये सर ने अगर आप कोई टूरिस्ट आता है तो उसको ये बताएं कि उन्होंने अपनी मन की बात में इसको शामिल किया था, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, आपके गार्डन की भी इज्जत बढ़ गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ही टॉक्ड अबाउट दिस। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा मेडिसिन प्लांट है और खाने में भी इस्तेमाल होता है, और लद्दाखी कल्चर में तो इसका बनता ही है। इसको हम बोलते हैं परसिका सिलेंडर बाटी नाम। किसका? ना बांटने का ना कौन सा मिसवाक? ये ना, ये रोडियोला है। जो हम कह रहे हैं ना वो ऑथेंटिक है। जो आप ऐसे ही वो हुआ, आजकल ना इंटरनेट से भी कुछ आ जाएगा, तो ये रोडियोला है, RHODIOLA, रोडियोला। रोडियोला के हेटेरोडांटा एक प्लांट स्पीशीज है, वालिचियनम दूसरी है, हिमालयंस तीसरी है, और टिबेटिकम चौथी है। अब ये फूल देखने पड़ते हैं। रोडियोला, RHODIOLA, रोडियोला आप निकाल ही लीजिए अभी, RHODIOLA, रोडियोला। रोडियोला के आगे लिखो हिमालयंस, HIMALENSE। एक तो हिमालयंस है और दूसरा है हेटेरो डांटा। तो ये हिमालयंस है कि हेटेरोडांटा है लद्दाख में। इधर आया कुछ? ये भी प्लांट है ना? नहीं इधर तो लिख दिया आपने। वायोला ऑर्डर। हाँ, ये तो है नून पोश। तो बड़ा मजा आया आपके साथ।
मैं चाहता हूँ में आगे हाँ ये दांत की दर्द हो उसमें बड़ा यूज होता है अटीलिया मिलीफोलियम मिलफॉयल। पहल घास का कई बार मैं सोचता हूँ कि आपके बच्चों के साथ इस तरह की जो हेड माली हैं इनका भी इंटरेक्शन हो। कभी आप अपने बच्चों को इधर क्यों नहीं भेजते हो? इनको मैं एक चीज बोलूंगा, आपके यहाँ जब भी स्कूल की टूर आता है ना बच्चों हम का, उनको उनको guidance लाओ, बताओ बच्चों को। गाइडेंस करते और एक चीज और सजेस्ट करूंगा, आपके इस गार्डन का एक गाइड होना चाहिए, हाँ सही बात। ठीक है, जिसको हर पेड़ पौधे के बारे में पता हो। वो तो यही है हेड माली। वही बताएगा बच्चों को, ये सिखाना बहुत जरूरी है कि ये दांत दर्द के लिए काम आने वाली एक प्लांट है, या ये इसके रूमों में यूज कर सकते हो, इसके क्या मिरेकल्स हैं, इसमें भी आप ये आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ आप सिखा सकते जो स्टेंजिन लांडोल जिसने भटूरा से आपका हाँ तो शी टोल्ड मी अबाउट इट्स एडिबिलिटी यस। तो उसने मुझे फोटो भी भेजे बना के। अभी मैं गया था लद्दाख तो मैंने कहा यार मुझे खाना है चखना है यही ये प्लांट। तो मतलब है हम उसको थ्योरी एक तरफ प्रैक्टिस में लाना। एक रिक्वेस्ट है, जी कभी आपके साथ लद्दाख हाँ बिल्कुल। और उसका सही टाइम है जुलाई। चलेंगे, जुलाई इज द मंथ। मेक इट अ पॉइंट, और क्या वो तो आपके जो है ना वाइस चांसलर साहब ठीक है फिर तो। वो बहुत ही मतलब इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हम कंक्लूड करेंगे आज की ये डिस्कशन। तो आपका अपने स्क्वास्ट के बच्चों के लिए कोई खास मैसेज हो, क्योंकि 22 मई इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, कोई खास मैसेज अगर आप उनको देना चाहें आफ्टर विजिट टू दिस चश्मा शाही बोटैनिकल गार्डन? there is a huge gap between knowledge and learning. Knowledge आपने किताबों से, कोर्सेज से सीखी। If you want to learn something, you have to फील्ड में जाना पड़ेगा। With an expert who can tell you कि ये कौन सा पेड़ है, इसकी क्या खुसूसियात हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। आज आपके साथ मैंने सीखा नहीं, जैसे मैंने कहा कि और अल्टरनेट लीफ, जी बहुत ज्यादा कंसेप्ट ये नहीं था। हाँ ये तुक्के लगाने वाली बात हो जाती है। Very small things, but somehow I was not that much aware about it. आज जब प्रैक्टिकली कंपाउंड क्या था, सिंपल क्या था, things are very clear. So similarly, if any student is willing to learn something, knowledge तो ले ली क्लासरूम में, बट लर्निंग के लिए उसको फील्ड में आना है और अच्छे टीचर्स को साथ रखना है। ऐसे टीचर्स दोज हु आर वेल इक्विप्ड विद द सिस्टम सो दैट दे कैन लर्न नॉट मेनी थिंग्स। नहीं, मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ नवीद कैसर साहब, बेशक लखनऊ से हैं, 32 सालों से कश्मीर में हैं, और अगर इनका मोबाइल चेक करेंगे तो इनको ज्यादा पेड़ पौधे और फूलों के ही फोटो इन्होंने जोड़े होते हैं। और आज भी जब मैं इनको बताया कि मैं जा रहा हूं तो इन्होंने कहा नहीं मुझे भी जाना है। तो ये मुझे लगता है पहला एक जरूरी ट्रेट है किसी में भी, अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको फील्ड में जाना चाहिए। तो आज हमारे बीच में आप बता रहे थे कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हाँ, ये पोस्ट ग्रेजुएट है। जो इकबाल साहब है, अच्छा, ही इज पोस्ट ग्रेजुएट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बात है, वेरी गुड। तो आपको कैसा लगा आज हमने थोड़ी सी बात की? मैं आज के दिन की बात करूँगा तो लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। एक वंडरफुल एक्सपीरियंस और एक रिलेट सब्जेक्ट जो मतलब मैं नया सब्जेक्ट लेता हूँ, तो आपसे सर बहुत इम्प्रेस हूँ। और आप जो इतना नेचर के लिए सोच रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए आपके तो आज आपको क्या याद रहेगा, एक पौधा या दो पौधे या एक बात दो बात? मैंने देख लिया ये जो आपने शेफुल आलम का वो पेड़ का, बहुत अच्छा। ये सारे जो मेडिसिन प्लांट्स मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। पोहू या वो सब। और हैरानगी की बात यह है कि बीइंग कश्मीरी मुझे खाली कश्मीरी नाम थोड़े थोड़े पता है, बट ऑन प्रैक्टिकल देख रहा हूँ इसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम और फिर कश्मीरी नाम देख के मैं तो आप से मुझे लगता है जो नए बच्चे हैं जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, बेशक वो रिसर्च भी कर ली उन्होंने, पर उनको भी इस तरह से फील्ड विजिट्स में खुशी से आना चाहिए। सिर्फ पिकनिक नहीं बल्कि नॉलेज को इकट्ठा करना चाहिए। जो भी इनके साथ वाबस्ता है तो उनको प्रैक्टिकल के लिए बस। और हमने एक जहरीला पौधा इन्होंने दिखाया, कोबरा लिली, वो कहाँ है, वो रह गया, उसको भी कर लेते हैं इंक्लूड। ये एक कोबरा लिली प्लांट है जो हमें दूध पथरी में भी मिलता है और गुलमर्ग में भी, और इसको कहते हैं
वालिच कोरोबरा लिली और एरिसीमा वालिचियनम, इसका आफ्टर नेथानियल वालिच। और ये देखिए अगर आप, तो ये ऐसे लगता है जैसे कोबरा का हो, फन हो, कोबरे की फन हो, और उसके अंदर से जैसे उसकी जीभ निकली हुई है। और ये इसका जो कंद है नीचे होता है वो बड़ा पॉइजनस माना जाता है, लेकिन हापत भी उसको खाता है क्योंकि ये थर्मोजीनिक है। विंटर की सर्दी में गर्मी शरीर को देता है और ताकत भी देता है। और हमारे हिमालयाज में, खासकर पाकिस्तान में बुशार हिल्स जैसे लोकेशंस में, या जम्मू के डुडू बसंतगढ़ में या भद्रवाह में, मैंने देखा कि लोग इसका अचार बनाते हैं जो कि पॉइजनस है, और उसकी प्रोसेसिंग को 1 महीना लगा देते हैं। वो बॉयल करके फिर और भी कोई जड़ी बूटी डालते हैं, फिर वो पानी फेंक देते हैं, फिर बॉयल करते हैं, तो 15-20 दिन बॉयल करते रहते हैं लगातार। वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आफ्टर दैट इट इज मेड फिट फॉर कंजम्पशन। तो लोकल लोगों ने दे हैव देयर ओन वे ऑफ प्रोसेसिंग, बट दिस इज यूनिक प्लांट एंड दे हैव इंक्लूडेड इन दिस चश्मा शेबटंग गार्डन। एरिसीमा वालिचियनम, हाँ एरिसीमा वालिचियनम। और दिस अभी इसका नाम बदला है, हाँ अभी इसका नाम एरिसीमा प्रोपिंकुम हो गया है, क्योंकि साइंटिफिक नाम कई बार बदल जाते हैं। तो पहले इसको वालिचियनम कहते थे, अब इसको प्रोपिंकुम कह रहे हैं। तो ये कश्मीर के हर मीडो में हमें मिल जाता है, जहाँ कुलमाश होती है, कुलमाश के आगे पीछे ये होता है। तो लेकिन चश्मा शाही बटांगा गार्डन में जो टूरिस्ट आते हैं, बच्चे आते हैं, वो कहाँ जंगलों में जाएंगे ढूंढने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी एक सेंटर है जिसमें बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस सेंटर की तरह ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। मैं इसको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ।